उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते दिनों एक सड़क हादसा पेश आया। 6 लोगों की मौत हो गई। ये चर्चा अभी शांत हुई भी नहीं थी। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और इस घटना पर भी खूब चर्चा हो रही है। ये चर्चा अभी शांत हुई भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में देहरादून से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर बिजनौर में एक और सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ एक क्रेटा चालक ने तेज रफ्तार से एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो में सवार दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो उड़ते हुए सीधा एक बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन, दूल्हे के पिता, दूल्हे के भाई, दूल्हे का मौसा, दूल्हे की मौसी और ऑटो चालक की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि घना कोहरा होने के चलते, खाली सड़क होने के चलते क्रेटा सवार इतनी तेजी में था कि जब उसने ओवरटेक किया तो उसको ऑटो नजर नहीं आया। और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं क्रेटा की, ऑटो की, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भयानक रही होगी। घना कोहरा अब उत्तर भारत में खासकर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में वाहन चालकों को चाहिए कि बेहद सावधानी से वाहन चलाना होगा। पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये एक गरीब परिवार था। जो बताया जा रहा है कि दूल्हे का पिता जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बाइक पर जो है फेरी का काम करता था, कपड़े बेचते थे। और जबकि ये पूरा परिवार, दूल्हा हो या दूल्हे का पिता हो, ये रेडी फड़ी का काम करते थे। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि जो खुशी का मौका है वो मातम में पसर जाएगा। दरअसल जो धामपुर क्षेत्र है, वहाँ पर एक तिबड़ी नामक गांव है। खुर्शीद अंसारी अपने पुत्र विशाल की शादी करवा रहे थे। 25 साल विशाल की उम्र थी और बिहार से खुशी के साथ उसकी शादी हो रही थी। निकाह हो गया था और उसके बाद वो मुरादाबाद से ऑटो में अपने घर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में जो है नेशनल हाईवे पर ये हादसा पेश आया। हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर ये हादसा पेश आया। देर रात की ये खबर है। देहरादून में भी देर रात को ही हादसा हुआ था। मरने वालों में कौन कौन शामिल है वो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग मरने वालों में शामिल है। दूल्हा दुल्हन, दूल्हे के पिता, दूल्हे के मौसा मौसी और दूल्हे का भाई, उन्होंने तो मौके पर दम तोड़ दिया। लेकिन ऑटो चालक घायल हुआ था, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन खून इतना बह गया था कि उसका बच पाना मुश्किल हो गया और उसकी मौत हो गई। मरने वालों का नाम पता कुछ इस प्रकार से है कि खुर्शीद, जिनकी 65 साल उम्र थी, उनकी मौत हुई है। विशाल जो दूल्हा था, 25 साल उसकी उम्र थी, उसकी भी मौत हो गई है। दुल्हन खुशी, 22 साल मात्र उसकी उम्र थी, उसकी भी मौत हो गई है। जबकि मुमताज 32 साल की, उनकी मौत हुई है। उसकी एक रूबी नाम की लड़की है, 28 साल की, उसकी भी मौत हो गई है। 11 वर्षीय बुशरा की भी मौत हो गई है। जबकि जो चालक है, कार चालक, वो शेरकोट के कोटरा मोहल्ला का निवासी है, अमन, वो घायल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है। लेकिन अंत में ये शिक्षा हमें खबर जरूर देती है कि एक तो तेज रफ्तार अगर आपकी है तो दुर्घटना के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऊपर से कोहरा हो तो और ज़्यादा दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। एहतियात बरतें, बेहद सुरक्षित चलें। गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये मात्र गाड़ी नहीं, ये एक हथियार है जिससे ना केवल आपकी जान जा सकती है बल्कि आपके साथ साथ कई लोगों की जान जा सकती है। के थाना धामपुर क्षेत्र में अर्ली मॉर्निंग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो का जो है के बीच में टक्कर हुई है। जो क्रेटा वाहन थी वो किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और सडनली लेन चेंज किया और स्पीड में जो है ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में जो है 7 व्यक्ति थे जो थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और सभी शवों का जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को जो है यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है।
जो क्रेटा चालक हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और वाहन को अभिरक्षा में लिया गया है।